हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सीटेट स्पेशल मैथ पेडागोजी के पूरे 30 क्वेश्चन जो कि आने वाले 31 जनवरी के सीटेट एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई है, तो मैं आगे ही ऐसी वीडियो और बनाऊंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य हैं। तो पहला ऑप्शन है रुचि और जिज्ञासा पैदा करना, दूसरा है छात्रों को प्रेरित करने के लिए, तीसरा है पिछले ज्ञान का परीक्षण करने के लिए और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विषय का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बाहरी परीक्षण, वार्षिक बाहरी परीक्षण, दूसरा है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के परीक्षण और तीसरा है आंतरिक परीक्षण और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के परीक्षण पर विषय का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्लासरूम लर्निंग गतिविधियों की योजना बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कारक है प्रेरणा, दूसरा है अनुशासन, तीसरा है पाठ की रूपरेखा और चौथा है ऑडियो विजुअल सहायता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रेरणा। अगला प्रश्न है, गणित में सबसे प्रभावी शिक्षक सहायता है। पहला ऑप्शन है ऑडियो सहायता, दूसरा है दृश्य सहायता, तीसरा है चाक और बात विधि, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, गणित में सबसे प्रभावी शिक्षक सहायता जो होता है वो होता है दृश्य सहायता, क्योंकि देख कर बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है, गलत फहमी गणितीय धारणाओं की गलत समझ है। एक शिक्षक अपने छात्रों को उनकी गलत फहमी में कैसे मदद कर सकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उनके काम को देखकर और उनकी समझ जानने के लिए उनसे बात करके। अगला प्रश्न है, गणित की समझ की प्रकृति है। तो गणित के समझ की प्रकृति मतलब कि ऑप्शन में जो है वो मुश्किल, सरल, तार्किक और अलंकारिक। तो गणित की समझ की प्रकृति हमेशा तार्किक ही होती है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य त्रुटि जिसका हम अक्सर सामना करते हैं जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है, वे अंश के साथ अंश और हर के साथ हर जोड़ देते हैं। ऐसी गलत धारणा के लिए संभावित कारक क्या हो सकता है। पहला है शिक्षक की समझ का अभाव, दूसरा है ध्यान की कमी, तीसरा है संपूर्ण संख्याओं को जोड़ने से संबंधित बच्चों का पूर्व समझ और चौथा है शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संपूर्ण संख्याओं को जोड़ने से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। अगला प्रश्न है, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा है। तो यह कहा था लोके ने, प्लेटो ने, होगेन ने या डाल्टन ने। तो दोस्तों, ये जो है किसने कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कहा था होगेन ने। अगला प्रश्न है, गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण होने चाहिए। तो पहला लक्षण होना, अभ्यास के कई हल किए गए उदाहरण और कुछ प्रश्न हैं, पर्याप्त हल किए गए चित्र, अभ्यास के अधिक प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्न हल किए हैं और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्याप्त हल किए गए चित्र और अभ्यास के अधिक प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, सहसंबंध दो चर के बीच एक संयुक्त संबंध को इंगित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लेफ्रोथ। यह कथन लेफ्रोथ का है कि सहसंग के दो चर के बीच एक संयुक्त संबंध को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, दशमलव के अलावा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक ने महसूस किया कि उसके छात्र दशमलव भागों को ठीक से और संरेखित नहीं कर रहे हैं, उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन पहला है कि एक अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव दें, दूसरा है अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए सचित्र सामग्री दें,
तीसरा है छात्रों को कड़ी मेहनत करने की सलाह दे। चौथा है शुरुआत से शुरू करें और दशमलव के विचार को फिर से परिभाषित करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सबसे राइट और बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए सचित्र सामग्री दें। अगला प्रश्न है शिक्षण के व्यावसायिक कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। पहला है आत्मज्ञान, दूसरा है अच्छी तरह से प्रयोग करना, तीसरा है समर्पण और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी व्यावसायिक कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। तो ये तीनों जो बिंदु हैं ये तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है किसके अनुसार गणित मन में तर्क करने की आदत को बसाने का एक तरीका है। यह कथन किसका था। तो ऑप्शन में है पियाजे का, लोके का, गेस का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो कथन है गणित मन में तर्क करने की आदत को बसाने का एक तरीका है, ये जो कथन था वो था लोक का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है गणित में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला यह समझे कि छात्र गलतियां क्यों करते हैं, दूसरा है त्रुटियों को ठीक करने के लिए लक्षित निर्देशन प्रदान करते हैं, तीसरा है उन त्रुटियों या गलतियों के पैटर्न की पहचान करना जो छात्र अपने काम में करते हैं, चौथा है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। अगला प्रश्न है गणित में त्रुटियों का एक प्रमुख कारण है। पहला कारण है प्रतिक्रियात्मक कौशल पर अधिक जोर देना, दूसरा है शिक्षण संस्थानों की कमी, तीसरा है छात्रों की अनुपस्थिति, चौथा है विषय की श्रेणीबद्ध प्रकृति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतिक्रियात्मक कौशल पर अधिक जोर देना यह गणित में त्रुटियों का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है छात्रों को उनकी समस्या में मदद करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। पहली रणनीति है सही प्रक्रिया का प्रदर्शन करना, दूसरा है अभ्यास और कवायद को प्रोत्साहित करना, तीसरा है गैर उदाहरण देना और चौथा है प्रश्न प्रस्तुत करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गैर उदाहरण देना। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बच्चों का फंस जाता है, उनको समझ में नहीं आता है, तो आप उनको उदाहरण के थ्रू समझाएंगे तो वो जल्दी समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है जब बच्चों को भिन्नों की तुलना करने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने केवल अंशों की तुलना की और बड़े अंश को ही बड़ा भिन्न माना। इससे पता चलता है कि बच्चा एक गैर जिम्मेदार बच्चा है, भिन्नों की अवधारणा को नहीं जानता है, तीसरा है अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया है और चौथा है भिन्नों के परिणाम के विचार को नहीं समझा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि भिन्नों के परिणाम के विचार को नहीं समझा है इसलिए उसने ये गलती की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है एक्सोम विशेष प्रमेय है, दूसरा है एक्सोम एक सिद्ध हो जाता है कि वो प्रमेय हो जाता है, एक्सोम की परिभाषाएं हैं यह सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मेंसुरेशन की शुरुआत करते समय एक शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिखते हैं, यह दर्शाता है कि वह किस दृष्टिकोण का पालन कर रही हैं। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है प्रेरक, दूसरा है प्रैक्टिकल, तीसरा है निगमनात्मक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा और बेस्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी निगमनात्मक। अगला प्रश्न है गणित वह विज्ञान है जिसके द्वारा आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन है बेंजामिन पियर्स का, जॉन कोके का, जीन पियाजे का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो कथन है वो है बेंजामिन पियर्स का। गणित वह विज्ञान है जिसके द्वारा आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कहा था बेंजामिन पियर्स ने, यह कथन था इनका। अगला प्रश्न है किसके अनुपात और समानुपात से संबंधित अवधारणा को समझने में अनुपातिक तर्क की भूमिका पर प्रकाश डाला जाता है। तो यह कथन है बेंजामिन पियर्स का, जीन पियाजे का, जॉन कॉल्स का और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यह जो कथन है वो है जीन पियाजे का।
अगला प्रश्न है गणित के पाठ्यक्रम को तैयार करने का सिद्धांत है। पहला है दैनिक जीवन में सफलता, दूसरा है संस्कृति और विरासत का संरक्षण, तीसरा है बाल केंद्रित और चौथा है यह सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। गणित के पाठ्यक्रम को तैयार करने का सिद्धांत है दैनिक जीवन में सफलता, संस्कृति और विरासत का संरक्षण और बाल केंद्रित यह सभी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विशेषता पर मौजूदगी या अनुपस्थिति को दर्शाता है। पहला है उपाख्यात्मक रिकॉर्ड, दूसरा है रेंटिंग स्केल, तीसरा है दोनों ए और बी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी रेंटिंग स्केल। अगला प्रश्न है एडवांस गणित में मुख्य रूप से पूर्णांक, द्विघात समीकरण, लघुगणक और क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन है समन्वय ज्यामिति, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है ज्यामिति, अवधारणा और सिद्धांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समन्वय ज्यामिति। एडवांस गणित में मुख्य रूप से पूर्णांक, द्विघात समीकरण, लघुगणक और समन्वय ज्यामिति शामिल है। अगला प्रश्न है गणित में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है यह समझे कि छात्र त्रुटियां क्यों करते हैं, दूसरा है त्रुटियों को ठीक करने के लिए लक्षित निर्देश प्रदान करते हैं, तीसरा है उन त्रुटियों या गलतियों के पैटर्न की पहचान करना जो छात्र अपने काम में करते हैं, चौथा है यह सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में छात्रों की त्रुटियों के समकालीन दृष्टिकोण को दर्शाता है। पहला है वे सूचना का एक समृद्ध स्रोत है, दूसरा है वे उसकी कक्षाओं की योजना बनाने में शिक्षक का मार्गदर्शन कर सकते हैं, तीसरा है वे अधिगम का एक हिस्सा है, चौथा है यह सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार की कुंजी है। पहला ऑप्शन है बेकन, दूसरा है कांट, तीसरा है ग्रॉस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो कथन था वो था बेकन का। इन्होंने ही कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार की कुंजी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है गणित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गणित एक भाषा है, गणित कला का एक रूप है, गणित एक उपकरण है, यह सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो ऐसा ही वीडियो मैं और लेके आऊँगी, नहीं तो फिर नहीं लेके आऊँगी। अगला प्रश्न है गणित में सीखने के मनोवैज्ञानिक नियम निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है दोनों ए और बी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर मतलब सी, ए और बी दोनों गणित के सीखने के मनोवैज्ञानिक नियम है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यह दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का अर्थ है। पहला है रेस कोर्स, दूसरा है अध्ययन के पाठ्यक्रम, तीसरा है शैक्षिक कार्यक्रम, चौथा है यह सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए, यानी रेड कोर्स। तो दोस्तों ये थे मैथ पेडागॉजी के पूरे 30 क्वेश्चन जो कि आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे फिर से बोल रही हूँ कि इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।